Hello students, in this video we will do genetic disorder. ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर पेडिग्री एनालिसिस हम एंड में करेंगे। तो इस वाले टॉपिक में हम इस वीडियो में हम जेनेटिक डिसऑर्डर करेंगे। तो फर्स्टली हम क्लासिफाई करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर को। ठीक है, क्लासिफाई करेंगे, आप मेरे साथ करोगे तो अच्छा होगा। जैसे हम इसे एक तो कहेंगे मेंडेलियन मेंडेलियन और दूसरा क्रोमोसोमल क्रोमोसोमल। ठीक है, दोनों आपके सिलेबस में है। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स डिसऑर्डर्स ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हम पहले आज करेंगे। तो इसमें क्या होता है, म्यूटेशन होती है लेकिन सिंगल जीन की होती है। सो व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर? What are Mendelian disorders? So म्यूटेशन इन सिंगल जीन, किसी सिंगल जीन में हो गई। जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि सिंगल जीन में म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन कह देते हैं। सिकल सेल एनीमिया इसकी बेस्ट एग्जांपल थी। Their mode of inheritance follows by principle of Mendelian genetics। जो कैसे ट्रांसफर होंगे, ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट, है ना, सॉरी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये फॉलो करेंगे किसे, प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स। इसमें कौन से आ जाएंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में? पहले तो आएंगे ऑटोजोमल डोमिनेंट। ऑटोजोमल डोमिनेंट मीन्स बच्चा कोई भी ऑटोसोमल, सॉरी मैंने एक्स ले लिया, आप ए ले लो यहाँ पर समझने के लिए, है ना, मतलब हमारे ऑटोजोम में है बीमारी। तो हम ऐसे लिखेंगे, इसमें अगर एक भी अफेक्टेड है, ठीक है, एक भी अफेक्टेड है, रेड के साथ कर देती हूँ मैं ऐसे, एक भी अफेक्टेड है, डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, ये इसे भी सप्रेस कर देगा। तो वो पर्सन क्या करेगा, अफेक्टेड होगा ही। एक भी ऑटोजोम अगर अफेक्टेड है तो साथ वाला ऑटोजोम अपने आप क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा। और एक के अफेक्टेड होने से पर्सन अफेक्टेड होगा। तो उसे हम कहते हैं ऑटोजोमल, मतलब सेक्स वाला तो है नहीं है सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट। एग्जाम्पल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऐसे ही याद रखना है। ऑटोजोमल रिसेसिव, इसमें क्या आएगा, सिकल सेल एनीमिया। ये क्या कह रहे हैं कि अगर ऑटोजोम दोनों क्रोमोसोम अफेक्टेड है देन ही पर्सन क्या करेगा, सिकल सेल एनीमिया का शिकार होगा। ठीक है, उसे ही ये डिसऑर्डर होगा अगर दोनों एलील्स अफेक्टेड हैं। ठीक है, दोनों एलील्स अफेक्टेड हैं। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है तो ये वाला तो नॉर्मल हो गया, ये वाला अफेक्टेड, तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ये इसे सप्रेस कर देगा। तो इसीलिए हमें ये इसे कहते हैं ऑटोसोमल है, मीन्स सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम टाइप कोई डिजीज नहीं है। और इसे कौन अफेक्ट करेगा बच्चा, रिसेसिव ट्रेट चलाएगी इसे। ठीक है, अगर दोनों होमोजाइगस क्रोमोसोम होंगे तो ही ये आगे चलेगी। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। एंड सेक्स लिंक्ड, इसमें होगा हीमोफिलिया। हीमोफिलिया तो लिखा ही हुआ है, इसमें एक और ऐड करो, कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस, ठीक है, दोनों ही किसके ऊपर पड़े हैं, दोनों जीन किसके ऊपर पड़े हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। ये भी लिखो, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं। ठीक है, तो हम डिटेल में कौन सा करेंगे, ये वाला हीमोफिलिया। हीमोफिलिया क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ट्रांसमिशन कैसे होती है, अनअफेक्टेड फीमेल कर सकती है, कैसे, जैसे हम ये मान कर चले, इसमें ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये अफेक्टेड है। ठीक है, हमने क्या कहा, ये रिसेसिव डिजीज है, तो ये जो नॉर्मल है इसे क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। तो ये फीमेल तो नॉर्मल होगी, पर इसके पास ये जीन है, डिजीज्ड जीन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कैरियर। तो इन्होंने कहा कि अगर कोई फीमेल कैरियर है तो उसकी मेल प्रोजनी अफेक्टेड होगी, मेल प्रोजनी अफेक्टेड होगी। ठीक है, करके देखेंगे। फीमेल एक्ट एज अ कैरियर, जैसे ये वाली फीमेल कैरियर थी, ठीक है, बट रेयरली सफर, बहुत कम सफर होती है। सिंस फॉर द फीमेल बिकम हीमोफिलिक, बहुत कम दिखता है। ठीक है, तो अब अगर फीमेल को हमने हीमोफिलिक बनाना है तो मदर शुड बी कैरियर और फादर को हीमोफिलिया होना चाहिए। ठीक है, सो इन दिस डिजीज प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। अब इसमें क्या होता है बच्चा, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो हमें प्रोटीन चाहिए ना वो बनता नहीं है। ठीक है, वो जो कैस्केड होता है, पाथवे होता है, किसके लिए, क्लॉटिंग के लिए, वो नहीं बनता।
तो पर्सन ब्लीडिंग के साथ ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ब्लीडिंग का मतलब क्या है, ब्लड निकल जाता है बॉडी से, थोड़ी सी चोट लगे, ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, तो वो पर्सन की डेथ हो जाएगी, तो उसे हम कहते हैं हीमोफीलिया, है ना। क्वीन विक्टोरिया जो है वो, उनकी फैमिली में ये डिजीज देखी गई है, हीमोफीलिया। ठीक है, दोबारा सुन लो, कौन सी है, रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, जैसे कि हम अब ये वाला क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी शादी हो गई नॉर्मल मेल से। ठीक है, इसकी शादी हो गई नॉर्मल मेल से, ये भी एक्स की तरह ही लग रहा है, वेट। अब हमने इनका क्रॉस करवा दिया, यहाँ पर क्रॉस करवा दिया, तो अब हम यहाँ पर पुनेट स्क्वायर चार्ट बनाएंगे। देखो यहाँ पर जो मैंने ऊपर ये लगाया हुआ है ना, इसका मतलब है ये कैरियर है, फीमेल कैरियर है, तो एक एक्स तो इसका अफेक्टेड है, एक नॉर्मल है, खुद नॉर्मल है, और इस साइड क्या है, वाई है, वेट बचा, इस साइड हमारे पास क्या है, वाई। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये एक्स है और ये वाई है, वाई वाई, एक्स के पास एक हो गई कैरियर, ये एक नॉर्मल एक्स हो गई। ये देखो अब यहाँ पर देखो, ये तो नॉर्मल फीमेल हो गई, ये फिर से कैरियर प्रोड्यूस हो गई। यहाँ देखो बच्चा, इसके पास तो कोई एक्स नहीं है ना, और जो इसे आ, वो कवर कर ले, कंपनसेट कर ले, तो क्या होगा, ये एक्स शो करेगी डिजीज। ठीक है, तो एक मेल अफेक्टेड हो गया, एक मेल अफेक्टेड हो गया, वन फीमेल क्या हो गई, कैरियर। तो अगर आपको ऐसे एग्जाम में आ जाए कि एक जो मदर है वो कैरियर है, कैरियर, मदर क्या है, कैरियर है, मदर कैरियर है, तो आपने कैसे लिखना है, एक ऐसे, ये वाला। ठीक है, और फादर नॉर्मल है, ये हो गया। इनके बीच क्रॉस करने से कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं जो अफेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर हमने देख लिया एक ही मेल अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, और फीमेल्स नॉर्मल है बट एक कैरियर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट डिजीज करेंगे, डिसऑर्डर करेंगे, सॉरी, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो ये है सिकल सेल एनीमिया, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। तो इसमें कैसे ट्रांसफर हो, हाँ जी, इसमें कैसे ट्रांसफर होगा, फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, अगर तो दोनों पेरेंट्स कैरियर हैं, जैसे मैंने ये कहा कि ये भी रिसेसिव है, ये वाला एक पेरेंट हो गया, ये भी पेरेंट हो गया एक, अगर दोनों कैरियर हैं, दोनों के पास एक अफेक्टेड जीन है, तो बच्चों के चांसेस होंगे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा कि कैसे ट्रांसमिट होती है अगर दोनों कैरियर हैं, पेयर ऑफ एलील एच बी ए एंड एच बी एस कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ डिजीज, दोनों ही, जैसे एच बी ए है तो नॉर्मल, एच बी एस है तो अब नॉर्मल होगा, ये इन्होंने लिखवा है, हुआ है एक, अगर तो जीनोटाइप ऐसा है तो नॉर्मल बंदा होगा, अगर ऐसा है तो कैरियर होगा क्योंकि इसके पास एक अफेक्टेड है, अगर ऐसा है तो डिजीज होगा दोनों के पास। ठीक है, कॉज ऑफ डिजीज क्या था, मैंने पहले बताया है ना, कि कोई से, जैसे आप हीमोग्लोबिन में ले लो, किससे बना होगा, अमाइनो एसिड से, ऐसे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बीटा चेन, जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन है, उसकी सिक्स्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था बच्चा, ग्लूटामिक एसिड था। ठीक है, कौन सा था, ये वाला। सब्स्टिट्यूशन तो इन्होंने सब कुछ बता रखा है, यहाँ पर अमाइनो एसिड नहीं बताया हुआ है ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह, ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वेलाइन आ जाता है, वेलाइन। ठीक है, तो बीटा चेन के ऊपर, और फिर क्या हो जाता है, ये वाला जो सीक्वेंस है बेस पेयर का, ये वाला गैग। ठीक है, अब जो ग्लूटामिक एसिड था किन अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ था, किन बेस पेयर से बना हुआ था, जी ए जी। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, बेलाइन, बेलाइन किससे बना हुआ है, यहाँ पर लिख लो जी यू जी। ठीक है, तो बस ग्लूटामिक एसिड चेंज हो गया सिक्स्थ पोजीशन में, किसमें, बेलाइन में, तो जो
हीमोफिलिया और जो हीमोग्लोबिन होगा और आरबीसी होंगे वो सिकल शेप के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम सिकल सेल एनीमिया, दैट्स व्हाई, एंड इट इज आल्सो अ रिसेसिव डिजीज, ठीक है। तो मैं इसे रब कर देती हूँ। अब रह गया हमारे पास फिनाइल कीटोन यूरिया। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, इसे ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। कैसे क्या होता है इसमें, हमारी बॉडी में नॉर्मली, ठीक है, क्या होता है, फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन में। कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके पास, ठीक है। इसके पास फेनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज होता है, ठीक है। कौन सा, फेनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। अगर तो ये है तो फिनाइल एलानाइन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये एंजाइम नहीं है बच्चा, तो फिनाइल एलानाइन अकोमुलेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पर, है ना, ये अकोमुलेट हो जाएगा इन ब्रेन। कब, इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम नहीं है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, दिस एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ गेट म्यूटेटेड फिनाइलएलानाइन। सॉरी, अगर ये एंजाइम म्यूटेटेड हो गया तो क्या होगा, फिनाइलएलानाइन अकोमुलेट हो जाएगा और फिनाइलएलानाइन फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके ब्रेन में चला जाएगा, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई, और ये यूरिया से बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो गेट एक्सक्रीटेड थ्रू द यूराइन सिंस किडनीज पुअरली रीअब्सॉर्ब्ड इट। तो इसे हम मीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर यूरिन थ्रू फेनाइल एलानाइन, ये फेनाइल पायरुविक एसिड आ रहा है, तो पर्सन दिस, ये जो डिजीज है फिनाइल कीटोयूरिया उससे अफेक्टेड है, ठीक है। ये बच्चों में पाई जाती है, इनबॉर्न डिजीज है और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। सो दिस इज ऑल अबाउट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बच्चा। कल हम करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। कल हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर करेंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे पता है, लंबी वीडियोस तो आप देखते नहीं। तो थैंक यू।